नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्लास 12th इंग्लिश का टॉप 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में लगातार कई सालों से पूछा गया है। और इस साल भी आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में इन 40 क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो इसलिए आप सभी प्यारे स्टूडेंट आज की क्लास को लास्ट तक देखिएगा और ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की ही क्लास में अभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे स्टूडेंट इन 40 प्रश्नों को हर हाल में याद कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप सभी को बता दूं प्यारे बच्चों, अगर आप सभी को फाइनल बोर्ड एग्जाम का गेस ऑब्जेक्टिव प्लस गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में चाहिए, तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट आज के क्लास का जो 40 क्वेश्चन है तो उसका आंसर आप सभी को 1 से 40 तक नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आना है और व्हाट्सएप ग्रुप से हमें मैसेज कर देना है, ठीक है। वहां से मैं आपका मैसेज देख लूंगा, उसके बाद आपको पूरा पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर फ्री में चाहिए तो आप सभी को 1 से 40 तक का पूरा क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना ही है, ठीक है। जब फ्री में दिया जाएगा तो उससे पहले आपका चेक किया जाएगा। अगर आप कमेंट किए तब जो है आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। ये कमेंट करने का नियम इसीलिए लाया गया है क्योंकि बच्चे जो है कमेंट नहीं करते हैं, और आप अगर कमेंट करने में लगेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ध्यान है वो सीधे क्वेश्चन पर रहेगा और क्वेश्चन का आंसर सीधे कमेंट में जो दीजिएगा तो वो आप राइट दीजिएगा। इसी प्रकार आपको जो है याद होते चलेगी, और याद होते चलेगी तो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी का फाइनल बोर्ड एग्जाम बहुत बेहतर जाए, तो जिस वजह से मैं ये कमेंट वाला सिस्टम लेके आया हूँ, ठीक है। तो आप लोग यानी अच्छे से यानी कमेंट कीजिएगा और याद करते चलिएगा, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं 2x में यानी पूरा वीडियो को देख लेते हैं और उनको क्वेश्चन जो है एक भी याद नहीं होता है, और बाद में कमेंट क्या करते हैं, सर इंग्लिश का क्लास लाइए, इंग्लिश में बहुत दिक्कत हो रही है, या फिर इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन याद नहीं है। तो याद कैसे होगा, समझिएगा तभी तो याद होगा ना। तो इसीलिए आप सभी कमेंट कीजिएगा, याद करते चलिएगा, और एक एक क्वेश्चन को हर एक जो कंसेप्ट बताया जाएगा उसको भी क्लियर करते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, बताइए एटिक सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या इंडिया से, ग्रीस से, रोम से, चाइना से। सो राइट आंसर याद रखिएगा, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ग्रीस, ठीक है। एटिक सिविलाइजेशन जो है वो ग्रीस से बिलोंग करते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉट डॉट वर सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल, कौन है जो यानी ट्रू होम रूल से सेटिस्फाइड थे, क्या आवर एंसेस्टर्स, जर्मन्स, इटालियंस, ग्रीक्स। सो राइट आंसर याद रखिएगा, जो हमारे पूर्वज थे वो जो है ना ट्रू होम रूल से सेटिस्फाइड थे। मतलब ट्रू होम रूल ये होता है कि घर के जो बात को है वो घर में ही खत्म कर देना, ठीक है। यानी जो लड़ाई या झगड़ा जो है घर में होती है तो उसको जो है घर में ही यानी खत्म कर देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू होम रूल। तो वो जो हमारे पूर्वज थे ना वो ट्रू होम रूल में सेटिस्फाइड बहुत थे, ठीक है। यानी वो केस कसूली में जाते नहीं थे। और अभी का देखेंगे तो वो क्या करते हैं, अगर थोड़ा बहुत मारपीट हुआ सीधे यानी केस कसूली और जो पंचायत होता है वहां चले जाते हैं, लेकिन घर में जो है आपस में बैठ के समझौता नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फेनेटिक ऑन, बताइए गांधी जी जो है वो यानी कट्टरपंथी के हाथों मारे गए तो वो कब मारे गए, 31 अक्टूबर यानी 1984, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। सो राइट आंसर याद रखिएगा, गांधी जी जो मारे गए थे कट्टरपंथी के हाथों तो 30 जनवरी 1948 को यानी 1948 को। राइट आंसर सी हो जाएगा। इनको कौन मारे थे, नाथूराम गोडसे जी, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कि महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, बताइए महात्मा गांधी जो है कौन सा लेसन लिखे हैं, आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द अर्थ। सो राइट आंसर याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखे हैं, ठीक है। आई हैव अ ड्रीम किसने लिखा है, तो आप याद रखिएगा आई हैव अ ड्रीम के राइटर जो है यानी ये है क्या, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। मार्टिन लूथर
किंग जूनियर है। और द आर्टिस्ट के राइटर कौन है? तो द आर्टिस्ट के राइटर जो है सिगा नोइया है, ठीक है। और द अर्थ के राइटर कौन है? तो द अर्थ के राइटर H.E. बेट्स है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न ऑन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब पैदा हुए? 1865, 1877, 1867, 1897। सो राइट आंसर याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न ऑन यानी 1897 इन हैदराबाद, ठीक है। याद रहेगा कहाँ पर पैदा हुए थे? हैदराबाद में। कब? 1897 में। और कब इनका डेथ हुआ था? तो आप डेथ भी याद रखिएगा, 1969 में इनकी डेथ हुई थी। और ये राष्ट्रपति के रूप में कब शपथ लिए थे? तो 97 में शपथ लिए थे, ठीक है। याद रहेगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब पैदा हुए? सॉरी, कहाँ पैदा हुए? क्या दिल्ली में, कर्नाटक में, चेन्नई में या फिर हैदराबाद में? तो आपको बताया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है हैदराबाद में पैदा हुए। कब? 1897 में। याद रहेगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नानू काका ओपेंड हिज सिल्वर यानी स्नफ बॉक्स एंड टुक है। देखिए नानू काका जो है यानी सिल्वर स्नफ बॉक्स को खोलते हैं और उससे क्या लेते हैं? कोट या फिर कुर्ता, पिंच या फिर पीच। तो वो पिंच लेते हैं, मतलब कि पिंच को हम लोग खैनी ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो खैनी का बॉक्स है उसको खोलते हैं और खैनी का सुंगनी ले लेते हैं थोड़ा सा। क्या? कौन? वो यानी नानू काका। नेक्स्ट 8 नंबर देखें, नानू काका वेंट टू विजिट द डॉट डॉट मिनिस्टर। बताइए नानू काका जो है विजिट किए थे कौन सा मिनिस्टर के पास? क्या वो फाइनेंस, वेलफेयर, रेलवे, होम? सो राइट आंसर याद रखिएगा, वेलफेयर मिनिस्टर्स के यहाँ विजिट किए थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, हैव यू सीन डॉट डॉट ताजमहल। इसका आर्टिकल बताना है। क्या आर्टिकल में ए लगेगा, एन लगेगा, दे लगेगा या फिर नो आर्टिकल लगेगा? तो आपको बता दें कि जहाँ पर भी यानी फेमस जगह का नाम है, फेमस चीज का या फिर फेमस यानी फेमस चीजों का नाम का बोध हो, तो वहां पर जो है ना आपको दे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ताजमहल देखिए, ताजमहल का क्या है? एक खास जगह है और फेमस जगह है यानी प्रसिद्ध जगह है, तो उसमें क्या आ जाएगा? दे लगेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैव यू सीन द ताजमहल। राइट आंसर सी हो जाएगा। और यहीं पर अगर इंडिया गेट रहता तो आप क्या लगाते हैं? तो हैव यू सीन द इंडिया गेट, ठीक है। ये रहेगा। जो भी यानी फेमस फेमस चीज है या फिर जगह है तो उसमें आपको दे लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, चूज द वर्ड वन। बताइए यहाँ पर जो है कौन डिफरेंट है? फॉक्स, लियोपार्ड, उसके बाद पिगन, उसके बाद लायन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पिगन, ठीक है। क्योंकि फॉक्स, लियोपार्ड और लायन ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है एक जानवर है, ठीक है। और ये जो है पिगन जो है ये एक पक्षी है, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा क्योंकि ये डिफरेंट है, वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कैच। बताइए सिनोनिम किसको बोलते हैं? पर्यायवाची को। अगर आप हिंदी रखे हैं या फिर हिंदी को अगर अच्छे से पढ़े हैं 8, 9, 10, 11th में, तो आपको अच्छे से पता होगा पर्यायवाची क्या होता है। तो पर्यायवाची जो है यानी सिनोनिम को ही कहते हैं, जिसको समानार्थी भी कहते हैं। तो आपको बताना है कैच का यानी समानार्थी शब्द क्या रिलीज होगा, ग्रैब होगा, मिस होगा या फिर स्क्वाल्ड होगा? तो याद रखिएगा कैच का सिनोनिम ग्रैब होता है। नेक्स्ट बी यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, द सिनोनिम ऑफ गेन। यानी गेन का सिनोनिम बताइए। सिनोनिम बताना है आपको गेन का। क्या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, हेल्प होगा, पुअर होगा? तो गेन मतलब होता है कि यानी पाना, कोई भी चीज को यानी पाना या फिर उनका बढ़ोतरी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गेन कहते हैं। तो गेन का समानार्थी क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या हो जाएगा? लाभ। तो लाभ में क्या होता है? बढ़ता है, तो उसमें भी तो पाया ही जाता है ना। बस समानार्थी होना चाहिए, समान प्लस अर्थी, मतलब कि दोनों का जो है अर्थ समान होना चाहिए, मीनिंग समान होना चाहिए। नेक्स्ट 13 देखिए, हु इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एंटर। एंटर का जो है यानी एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसको बोलते हैं? विपरीतार्थक शब्द को, उल्टा शब्द को। तो बताइए इंटर का जो है यानी एंटोनिम क्या होगा? तो एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट मतलब क्या होता है? बाहर होना, ठीक है। और इंटर मतलब प्रवेश करना। नेक्स्ट 14 नंबर देखें, द एंटोनिम ऑफ बैड। बैड का एंटोनिम क्या होता है? बैड मतलब क्या होता है? खराब। तो खराब का उल्टा क्या होगा? खराब का उल्टा होगा अच्छा। तो अच्छा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंटोनिम ऑफ एट्रैक्टिव इज। बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, एट्रैक्टिव का एंटोनिम क्या होता है? रिपब्लिकेशन, बैड, रिपल्सिव, नन। सो राइट आंसर याद रखिएगा, एट्रैक्टिव को हम लोग हिंदी में आकर्षित कहते हैं और रिपल्सिव को हिंदी में
प्रतिकर्षित कहते हैं। तो अब यहाँ पे आकर्षित का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित यानी एट्रैक्टिव का रिपल्सिव। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यानी स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड, यानी कॉइन्स का स्टडी क्या कहलाता है, यानी सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाएगा, लेक्सियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, यानी न्यूमिमेटिक्स, एनोमेली। सो राइट आंसर याद रखेगा, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिमेटिक्स। ठीक है, राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन, इनमें से कौन सा लेसन है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा लिखा गया है, द आर्टिस्ट, आई हैव अ ड्रीम, ए पिंच ऑफ स्नफ, भारत इज माई होम। राइट आंसर बी हो जाएगा, आई हैव अ ड्रीम जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है, सिगानोया के द्वारा। ए पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है, मनोहर मालगांवकर के द्वारा। और भारत इज माई होम किसके द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो याद रखना है, राइट आंसर बी हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट 18 देखें, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी द यूएसए। नेक्स्ट 19 नंबर देखें, द बैंक ऑफ जस्टिस, यानी जस्टिस का जो बैंक है वो कैसा है, तो आप याद रखिएगा बैंकरप्ट है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर, यानी जो चिड़िया है वो भूखमरी के कारण मर रहा है अधिक संख्या में, तो कब, ड्यूरिंग समर मतलब गर्मी के दौरान, या फिर जो है बरसात के दौरान, ड्यूरिंग विंटर मतलब कि शीत के दौरान, नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर सी हो जाएगा, ड्यूरिंग विंटर, यानी जब जाड़े का मौसम था तब जो है यानी जो चिड़िया है वो भूखमरी के कारण मर रहे थे बड़ी संख्या में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर देखें, सेबी वाज 12 ईयर ओल्ड डॉट डॉट बॉयज, यानी सेबी जो है 12 साल का लड़का है, तो वो कैसा लड़का है, चाइनीज लड़का, जापानीज लड़का, अफ्रीकन, इंडियन। तो वो जापानीज बॉय था। ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। 22 नंबर देखें, सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ, बताइए सेबी का जो आदत था वो क्या, यानी कलेक्ट करने का, क्या स्टाम्प्स, बुक या फिर गोल्ड या फिर नन ऑफ दिस। तो आप याद रखिएगा, सेबी का जो आदत था वो यानी गोल्ड को जो है, यानी गोल्ड को मतलब कद्दू को जो है कलेक्ट करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जर्मन गिरीर, यानी जर्मन गिरीर होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पर कैमरन गिरीन नहीं है, जर्मन गिरीन है। ठीक है, वॉज बोर्न इन, क्या जर्मन गिरीन 1919 में यानी 1919 में पैदा हुए हैं, 1929 में या फिर 1939 में, 1949 में। तो आप याद रखिएगा, जर्मन गिरीन जो है वो पैदा हुए हैं 1929 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाई, हाउ फ्री इज द प्रेस जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप याद रखिएगा डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी कौन सा लेसन लिखे हैं, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखे हैं। ठीक है, और एच ई बेट्स कौन सा लिखे हैं, तो एच ई बेट्स जो है द आर्टिस्ट यानी द अर्थ लिखे हैं। ठीक है, द अर्थ लिखे हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत इज माई होम लिखे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखें, द नेम ऑफ जॉनसन सन्स वाज, बताइए यानी जॉनसन के जो बेटे का नाम था क्या था, जैक, टॉम, बेंजी, टोनी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जॉनसन के बेटे का नाम बेंजी था। नेक्स्ट 26 नंबर, जॉनसन वाज ए पुअर, जॉनसन जो है गरीब क्या था, किसान, टीचर शिक्षक, डॉक्टर मतलब कि डॉक्टर, उसके बाद यहाँ पर डी है ट्रेडर। तो बताइए वो क्या किसान थे, शिक्षक थे, चिकित्सक थे या फिर ट्रेडर थे। तो आप याद रखिएगा जॉनसन जो है एक गरीब किसान थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, लोमोब वांट्स टू मैरी, बताइए लोमोब जो है किससे शादी करना चाहते थे, नटालिया से, कटालिया से, मटालिया से, रटालिया से। तो आपको अच्छे से पता है कि लोमोब जो है नटालिया से शादी करना चाहते थे। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर देखिए, द एंटोनिम ऑफ हीट इज, यानी हीट यानी मतलब गर्म का
एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम किसको, विपरीतार्थक को कहते हैं। तो गर्म का उल्टा क्या होगा? ठंडा। ठंडा को हम लोग यानी हिंदी में सॉरी इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोल्ड या वाटर, कोल्ड कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर। वन हु लव्स वंस यानी वंस कंट्री, बताइए वह कौन है? यानी उसे हम लोग क्या कहते हैं जो सिर्फ अपने ही एक देश से प्यार करते हैं? उसे क्या कहते हैं? रेवोल्यूशनर, ट्रेटर, या फिर पेट्रियोट, या फिर एम्बेसडर। तो आपको अच्छे से पता है कि जो सिर्फ अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो उसे हम लोग पेट्रियोट कहते हैं या फिर देशभक्त कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए। ए मैन हु इज लाइक्ड बाई ऑल इज कॉल्ड, एक आदमी जिसे सब कोई जो है पसंद करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉपुलर मतलब कि लोकप्रिय, पैरासाइट, एलिजिबल, थीस्ट। तो आपको अच्छे से पता है कि उसे हम लोग पॉपुलर कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 31 नंबर देखिए। हु इज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, बताइए यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग स्क्रिप्चर का कौन सा सही है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, बी, या फिर सी या डी। तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। SCRIPTURE स्क्रिप्चर का यही जो है यानी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर। हु इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइए क्लाउड का कौन सा स्पेलिंग वर्ड जो है सही है? बहुत स्टूडेंट अगर नए जुड़ रहे हैं तो आप सभी यानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप सभी को पूरे एग्जाम का, फाइनल बोर्ड एग्जाम का गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्री में चाहिए तो आप सभी 1 से 40 क्वेश्चन का फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए। ठीक है, तो देखिए हु इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा यहाँ पर क्लाउड्स का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 33 नंबर देखिए। प्लीज बी क्वेट आई डॉट डॉट माई होमवर्क, बताइए यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा? बताइए क्या इज लिस्टनिंग होगा, या फिर यहाँ पर आर लिस्टनिंग होगा, या एम लिस्टनिंग हो जाएगा, या फिर हेड लिस्टनिंग। तो आप याद रखिएगा प्लीज बी क्वाइट मतलब कि कृपया करके शांत रहे। आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है, और एम के साथ क्या लगता है? भी फोर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई एम लिस्टनिंग माई होमवर्क, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर। फिरोज वर रूलर्स ऑफ डॉट डॉट, यानी फिरौन जो है वो कहाँ के शासक थे? रसिया के, इजिप्ट के, इंडिया के, ग्रीस के। तो आपको अच्छे से पता है कि फिरौन जो है वो यानी इजिप्ट का शासक थे, मिस्र का शासक थे। नेक्स्ट 35 नंबर। हु टुक ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ जो है यानी एक चुटकी खैनी जो है कौन लेते थे? तो वो नानू काका लेते थे। राइट आंसर 35 का डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 36 देखिए। डॉट डॉट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, यानी राष्ट्रीय भवन के लिए प्राथमिक हथियार क्या है? कृषि, एजुकेशन शिक्षा, ट्रेड, नन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है जो शिक्षा है वो एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है हमारे राष्ट्रीय भवन के लिए, नेशनल बिल्डिंग के लिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये जो कथन है कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, तो ये बात कौन कहे थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते। ठीक है, क्या कहते कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड डाइड इन, बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है यानी कब डेथ किए थे? उनकी इंतकाल कब हुई थी? 1959, 1969, 1979, 1989। तो आपको अच्छे से पता है कि 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का डेथ हो गया था। और ये यानी राष्ट्रपति के रूप में शपथ कब लिए थे? 1967 में। और इनका टेन्योर क्या था, यानी अवधि कितना साल का था राष्ट्रपति के रूप में? तो 2 साल का था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर। रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम जो है किसका बेटा है? क्या मनोहर लाल रतिराम का, सोहनलाल रतिराम का, या फिर जो है जगनलाल रतिराम का? नन ऑफ दिस। तो आप याद रखिएगा रतिराम जो है सोहनलाल रतिराम का बेटा थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यानी 39 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाई, यानी ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं है, ये बात कौन कहे थे? क्या नानू काका कहे थे, सोहनलाल रतिराम कहे थे, हजरत बरकत अली कहे थे, ऑल ऑफ दीज कहे थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाई नानू काका।
राइट आंसर ये हो जाएगा। नानू काका को जब 1000 रुपये का चेक मिला था, उससे जो है 2 रुपया किसको दिए थे? धोबी को दिए थे। और 2 रुपया दे करके धोबी के पीठ में 2 बार हाथ दे के थपथपाया और उसके बाद बोला क्या कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ठीक है, मतलब कि ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं होता है। 1000 रुपये में 2 रुपया उसको दिया और वहाँ ईमानदारी का बात कर रहा है नानू काका। ये कहानी, ये जो स्टोरी है ए पिंच ऑफ स्नफ, इसको अगर आप लोग एक्सप्लेन देखे हैं तो आपको बहुत ही मजा आया होगा। बहुत ही अच्छा स्टोरी है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 40 नंबर पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज है। ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है? नोवेल है, पोएम है, शॉर्ट स्टोरी है या फिर ऐसे है? तो आप याद रखिएगा ए पिंच ऑफ स्नफ जो है एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी का क्लास 12 इंग्लिश का टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आप सभी का 40 में कितना सही हुआ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा।